ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में लगभग 150 ऐसी शहरी सीटें हैं जहां के मतदाताओं का मिजाज कुछ अलग होता है बाकी ग्रामीण इलाकों से। वहां जातीय समीकरण और बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दे वहां कई बार काम नहीं करते। दूसरी बात, 2014 के लोकसभा चुनाव में 12 करोड़ वोटर पहली बार वोट डालेंगे। युवा वोटर होंगे जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर सक्रिय हैं। फेसबुक पर करीब 7 करोड़ लोग सक्रिय हैं, ट्विटर पर करीब 2 करोड़ लोग सक्रिय हैं। इसी तरह से तमाम और सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। और ये लोग, ये जो युवा पीढ़ी है, ये बिल्कुल अलग ढंग से तमाम तरह की बहसों में हिस्सा लेती है, उसकी ओपिनियन होती है। सवाल उठता है, क्या ये युवा पीढ़ी, क्या ये शहरी मतदाता, क्या किसी और ढंग से चुनाव में उनका रुझान दिखेगा? क्योंकि उन सब के पास पहली बार एक विकल्प दिखा है आम आदमी पार्टी के तौर पर। लेकिन सवाल उठता है, आम आदमी पार्टी, नवजात पार्टी जो 1 साल पहले पैदा हुई, दिल्ली में तो उसने चमत्कार दिखाया, लेकिन क्या देश की बाकी सीटों पर, 100 सीटों पर, 125 सीटों पर, 60 सीटों पर, 150 सीटों पर क्या कुछ इंपैक्ट क्रिएट करेगी, या सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर रहेगी, सिर्फ खेल बिगाड़ने के खेल में होगी, या कोई असर दिखाएगी? इसी पर चर्चा करें। हमारे साथ स्टूडियो में आनंद प्रधान। पहले आपसे एक बार फिर इसी पर शुरू करता हूं। हालांकि कांग्रेस की बी टीम कहा है आम आदमी पार्टी को, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन ये जो शहर का वोटर है, इसको, क्योंकि अगर हम राज्यों में जाएं, साउथ में जाएं, कर्नाटक में जातीय आधार पे होते हैं वो लिंगा और लिंगायत, और यूपी में वैसे ही है, बिहार में कुर्मी, यादव, मुस्लिम यादव समीकरण, तमाम तरह के समीकरण हम देखते हैं। लेकिन क्या ये फैक्टर होगा? क्योंकि इस बार जो युवा पीढ़ी है, जो 12 करोड़ मैंने बताया पहली बार वोट डालने वाले हैं, सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर, वो बहसों में लोग हिस्सा लेते हैं, उनकी एक ओपिनियन है। ओपिनियनेटेड लोग क्या अलग ढंग से चुनाव में? एक बहुत महत्वपूर्ण बात है शहरी मतदाताओं के बारे में और गांव के मतदाता में जो बड़ा फर्क था कि गांव के सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से परिचित हैं और उनके वोटिंग पैटर्न में बहुत कॉमनलिटी होती है। शहर में लोग एक दूसरे को नहीं जानते। पर ये जो नए सोशल नेटवर्क्स आए, उन्होंने एक तरह से एक नया वर्चुअल गांव तैयार कर दिया है। उस गांव में सब लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। हो सकता है फेस टू फेस हम आपसे परिचित ना हो, पर उस सोशल नेटवर्क में, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, उसमें एक दूसरे से परिचित है। और वहां जो ऑनगोइंग कन्वर्सेशन है, वो लोगों में एक नए किस्म का, उसका नतीजा देख रहे हैं। देखिए हमारे स्क्रीन पर नीचे लगातार फेसबुक पर हम जो डिबेट कर रहे हैं, उस पर लोगों की ओपिनियन लगातार आ रही। तो ये एक ऑनगोइंग कन्वर्सेशन है। ये एक नए तरह का पब्लिक स्फीयर है। जो शहरों में पहले चाय की दुकानें होती थी, छोटे छोटे इस तरह के ढाबे होते थे जहां लोग बैठ करके इस तरह के माहौल बनाया करते थे, अब ये सोशल नेटवर्किंग साइट एक नया, एक तरह का पब्लिक स्फीयर है जहां ये जो पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, और ये भी बताता है कि जिस नौजवान के बारे में ये कहा जा रहा था कि उसकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो ये बात बता रहा है कि अब उसकी राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी है, बल्कि वो हस्तक्षेप कर रहा है। बहुत अहम बात आनंद प्रधान ने कही है। यहीं से शुरू करते हैं। जगदम्बिका पाल, आपसे ही शुरू करते हैं। आपकी पार्टी सबसे पुरानी, 125 साल पुरानी पार्टी है। एक चीज तो हुई कम से कम राजनीति में केजरीवाल के आने के बाद, जिसका जिक्र इन्होंने भी किया। बहुत सारे ऐसे लोग चुनाव इस बार लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के टिकट से उसमें शामिल हो रहे हैं, और तमाम तरह की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। उसमें कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों से लेकर और लाल बहादुर शास्त्री के पोते तक, और तमाम ऐसी कंपनियों में और मीडिया हाउसेज में काम करने वाले लोग भी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में चुनाव लड़ते हुए दिखें। तो एक चीज ऐसी हुई कि राजनीति को जो लोग गंदा मानते थे, कई बार गंदगी मानते थे, क्या पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों का रुझान भी हुआ है। और ये लोग इस डिबेट में, इस सोशल चेंज में, पॉलिटिकल चेंज में हिस्सा लेना चाहते हैं, जिसका नेतृत्व कहीं न कहीं केजरीवाल ने किया है। और इसका नुकसान परंपरागत पार्टियों को, बीजेपी, कांग्रेस को होगा। जगदम्बिका पाल, आप ऐसा मानते हैं या नहीं? देखिए अजीत अंजुम जी, जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि IITians हैं, IIM के हैं, और इस तरह के लोग आप पार्टी से जुड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उसका फायदा आप पार्टी को हुआ है। लेकिन दिल्ली के चुनाव के बाद जिस तरीके से आप पार्टी ने कहा कि हम देश के 300 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे, शहरी क्षेत्रों की जो 150 सीटों पर आप कहते हैं कितना प्रभाव डाल पाएंगे, आप यकीन कर लीजिए अजीत अंजुम जी, आज मैं दिल्ली लौटा हूँ। मैं पिछले 15 दिनों से ईस्टर्न यूपी में था, गोरखपुर था, कल कन्वोकेशन था, सिद्धार्थनगर था, बस्ती था। आम आदमी की पार्टी में जहां एक तरफ आप करें IITian इंजीनियर्स और अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, वहीं जिलों में शायद आप पता करें, पृष्ठभूमि में कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, शायद उस तेजी से लोग जुड़ रहे हैं कि जिनकी छवि
उन इलाकों में अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि जिसको बिहार की अध्यक्ष की जिम्मेदारी आप पार्टी की दी गई थी, उनके पृष्ठभूमि के बारे में भी आपने कुछ दिन पहले पता लगा होगा आपको कि उनके खिलाफ काफी आपराधिक मुकदमे थे, जिसकी जानकारी नहीं थी। वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन में आए और वो अरविंद केजरीवाल से जुड़े और उनको बिहार की जिम्मेदारी दे दी गई। तो ऐसा ये नहीं है, जब हाँ एक तरफ अच्छे लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ जिलों में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरी पार्टी में भी जगह नहीं पा सकते। तो ऐसे लोगों के आने तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सारे रिजेक्ट माल, आप कह रहे हैं रिजेक्ट माल जो है दूसरी पार्टी में जगह नहीं पाने वाले, उनको आम आदमी पार्टी जोड़ रही है, आप ये कह रहे हैं। और अगर ये देखें तो कैसे चुनाव के पहले, ठीक पहले बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है, जिनको वो बागी लोग कांग्रेस से खड़े होते हैं, कांग्रेस में आप टिकट काटते हैं, वो बीजेपी से खड़े होते हैं, तो ये तो होता है। तो आप आम आदमी पार्टी पर निशाना क्यों साध रहे हैं पाल साहब? उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। नहीं देखिए, नहीं अच्छे लोग हैं, हमने तो खुद स्वीकार किया। मैंने तो नहीं कहा कि सभी रिजेक्टेड लोग आ रहे हैं, लेकिन रिजेक्टेड तो आप वो बात हुई कि मान लिया किसी पार्टी से अलग गए, दूसरी पार्टी से गए। मैंने रिजेक्टेड की बात नहीं मैंने कही, मैंने कही जिनकी छवि अच्छी नहीं है। चलिए, अब उनके लिए जो भी आप सब प्रयोग कर सकते हैं कि तो वो ऐसी छवि के लोग जो बहुत तेजी से उन्होंने फ्लैक्स लगा दिया, अरविंद केजरीवाल जी के साथ अपना उन्होंने फोटो लगा करके जिलों में पोस्टर्स। अच्छा, एक चीज बताइए, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। एक चीज बताइए कि किसी भी ढंग से आम आदमी पार्टी को राहुल गांधी के सपनों के लिए, कांग्रेस के सपनों के लिए, चूंकि आप सबके सपनों के प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं, आप चुनौती मानते हैं या नहीं मानते? हम बिल्कुल चुनौती नहीं मानते। हम चुनौती इस देश में आज भी अगर मानते हैं तो सांप्रदायिकता को मानते हैं, जो कट्टरपंथिता है उसको मानते हैं। अभी हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश बहुत बड़ा है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी का देश है, और इस देश में आप ये कहें कि हम आपको चुनौती मानने लगे हैं। नहीं, चुनौती से मेरा मतलब है कि 20, 25, 30 सीट पे भी जो खेल खराब करेगा इस देश में, हमने देखा है इसके पहले क्या हुआ है, कैसे गठबंधन की सरकारें बनी है, 140 सीट लेकर आपको 96 में आपको सपोर्ट करना पड़ा। चलिए वापस लौटते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी शहर, सुन लीजिए, वो चुनाव, वो उसकी अजीत जी एक मिनट करें, उसकी चिंता फिर अनुराग ठाकुर को करना चाहिए, मेरे छोटे भाई को। अच्छा, अनुराग ठाकुर जी, चलिए अनुराग ठाकुर, हमारा तो इसका मतलब आप करें कि राहुल गांधी चूंकि रेस में नहीं है इसलिए चिंता ना करें, मोदी रेस में है इसलिए वो चिंता करें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां तक ये है कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा बेस फार्मर बेस रहा, रूरल बेस रहा है। देश के 80% लोग गांव में रहते हैं, तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि गांव-गांव की रही है। अरे वही गांव से उखड़ गए सर, यही नहीं पता चला। अभी भी आपने कहा कि यूपी आप घूम कर आए, आप सब बड़े लोग, आप पीएल पुनिया, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, तमाम लोग, दर्जन भर नेता यूपी विधानसभा चुनाव के पहले 3 महीने तक यूपी में थे और सीटें आई 35 अजीत सिंह को मिलाकर। चलिए, और पिछली बार 115 सीटें जो शहरी और अर्ध शहरी हैं, जिसमें कांग्रेस और यूपीए जीती थी। पिछली बार शहरों की साफ प्रेफरेंस कांग्रेस की तरफ दिखाई पड़ी थी। इस बार मोदी अगर एक तरह से उठान पर थे तो उसकी भी बड़ी वजह शहरों में मिल रहा मध्य वर्ग का समर्थन था। और कई राज्यों के वहीं पर उनको रोकने में एक काफी हद तक आम आदमी पार्टी ने जो इमेजिनेशन लोगों का कैच किया है, उसके कारण बीजेपी को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। और कई राज्यों के जो आंकड़े हैं उसमें, जैसे महाराष्ट्र में जो 26 शहरी सीटें हैं उसमें कांग्रेस को 16 सीटें मिली, बीजेपी को ऐसे कई राज्यों में, दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी के पास है, और दिल्ली में अगर 28 सीटें आ गई तो पता नहीं 7 में, माफ करें, कांग्रेस के पास है, तो पता नहीं कांग्रेस का क्या होगा दिल्ली में। और चलिए वापस लौटते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, शरद प्रधान और अनुराग ठाकुर आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले अनुराग ठाकुर। जगदंबिका पाल ने कहा कि इसकी चिंता अनुराग ठाकुर को करनी चाहिए, तो चिंता करनी इसलिए चाहिए कि मोदी जी रथ लेकर गुजरात से निकल पड़े हैं दिल्ली की ओर, और उसके बाद अगर कुछ भी करेंगे केजरीवाल तो लोग लगातार यही करें कि केजरीवाल सबसे जो रास्ता रोकेंगे मोदी का ही, 10-20 सीट भी, कहीं भी कुछ भी हुआ तो आपके लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल आपके लिए होगी। मुझे लगता है चिंता देश को करनी चाहिए कि किस तरह की वो सरकार चुनने वाले हैं। एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट देंगे कि जो टूटी फूटी सरकार बनेगी, या एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। आज देश के सामने चुनौतियां इतनी हैं, चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई महंगाई, गिरता हुआ रुपया, बेरोजगारी बढ़ी है। इन सबको कौन कर सकता है? जिस पार्टी ने इस देश में अच्छी सरकार दी हो या राज्यों में बड़ा अच्छा काम किया हो। मैं भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो
या छत्तीसगढ़ हो, बहुत अच्छी सरकारें दी हैं। आप तुलना करके देखिए, हमने कांग्रेस से 15-15, 20-20 गुना ज्यादा जो रोजगार है राज्यों में दिया है, और केंद्र में कांग्रेस ने 27 लाख नौकरियां पहले 5 वर्ष में दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 करोड़ 25 लाख लोगों को दी। जी। हमने महंगाई पर पूरी तरह से अंकुश लगाया था, और इनके समय महंगाई रुकती नहीं। तो देश अरे को सर वो सब देखना ठीक है, लेकिन अब एक क्या नया फिर फैक्टर आ गया, हम उसकी उसी बात तरह कर रहे हैं। आप लोग से उसकी बात ही नहीं कर रहे एक हैं। क्रेडिबिलिटी का सवाल है। नए फैक्टर की बात कर रहे हैं, जो फैक्टर जिसका इमरजेंस अभी 1 महीने के भीतर दिखा है। अब वो फैक्टर कितना कारगर होगा, कहां क्या असर दिखाएगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। अनुराग अंजुम जी, मैंने उसी की बात पहले कही कि जब नौजवान वापस बीजेपी में दिल्ली में भी आया तो यही कहकर आया कि हमें तो कहा गया था प्रधानमंत्री मोदी होंगे। तो आज जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आएगी, उसको लगेगा मेरा भविष्य इस व्यक्ति के हाथ में है जो निर्णय लेने की क्षमता रखता है, जिसकी पार्टी की विचारधारा है, जो पाकिस्तान या बाकी ऐसे मुल्क चलिए, जो भारत चलिए, अब मतलब ये है कि एक प्रकारांतर से तो ये मान रहे हैं कि इनका और केजरीवाल का वोटर लगभग एक है। तौर पर भारतीय और अगर वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर एक संघर्ष होता है तो कौन अगर ये अनुराग ठाकुर की बात को ही मान ले जो बार बार ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि दोनों के वोटर में काफी हद तक समानता है। और अगर राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने इश्यूज के जरिए उस इमेजिनेशन को कैच करना शुरू किया, तो सचमुच में किसको नुकसान होगा ज्यादा? मोदी को। जाहिर है। चलिए आम आदमी पार्टी की तरफ आते हैं। लोग ये देख चुके हैं, इसमें ये देखिए लोगों के सामने ऐसा नहीं कि 6 महीने पहले मन बना लिया। राजनीति में एक दिन भी काफी होता है। उनको लगता है कि केंद्र के भ्रष्टाचार की भी जांच नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फिर कांग्रेस के साथ हाथ। चलिए, भ्रष्टाचार की बात आप लोग, अब येदियुरप्पा का वेलकम करने के बाद भ्रष्टाचार की बात जब आप कहते हैं तो आपकी भी हिपोक्रेसी दिखती है अनुराग, येदियुरप्पा के आने के बाद। चलिए प्रोफेसर आनंद कुमार जी, किसके साथ किसके आदरणीय महान येदियुरप्पा का वेलकम करने के बाद भ्रष्टाचार पर बोलते समय बीजेपी नेताओं की हिपोक्रेसी दिखती है। वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, वो किसी संवैधानिक, तो इसका मतलब जो संवैधानिक पद पर नहीं हो वो करप्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आता इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। येदियुरप्पा आपके लिए कैंपेन करेंगे, येदियुरप्पा आपको वोट दिलाएंगे, आपके मोदी को या आपके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए कैंपेन करेंगे, दोनों मंच शेयर करेंगे, लेकिन संवैधानिक पद पर नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ भी भ्रष्टाचार किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी परिभाषा है। प्रोफेसर आनंद कुमार, आपने सुना ये भ्रष्टाचार की परिभाषा। आधे से ज्यादा 4 सीटों पर उनको पाक साफ दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पाक साफ है, बहुत पाक साफ है। चलिए प्रोफेसर आनंद कुमार आपकी तरफ लौटते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, क्या आपको उम्मीदवार मिल रहे हैं और किस तरह के उम्मीदवार मिल रहे हैं, या सिर्फ ये माना जाए कि अगले 4 महीने, इस 4 महीने में क्या कर लेंगे आप? सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, चैनल पर बयान देकर, बातें करके, और उसके बाद हो सकता है कि 10-20-5 सीटों पर कुछ 25-50 हजार वोट हो और कोई फर्क न पड़े, और हम लोग कुछ इसका आपकी पार्टी का गुब्बारा कुछ ज्यादा तो नहीं फुला रहे हैं? नहीं, गुब्बारा अगर फूलेगा तो फट जाएगा। हमने इसीलिए तय किया है कि 10 जनवरी से 26 जनवरी के बीच, अभी हमारी सदस्यता 18 लाख के आसपास है, इसको 1 करोड़ करना है, जिससे हर 100 भारतीय में से 1 स्त्री पुरुष हमारा सदस्य बने। क्योंकि आम लोगों का जो बल है वही हमारे पास है, हमारे पास पैसा या जाति वाला मामला नहीं है। हम हिंदू मुसलमान करके जीतेंगे नहीं। दूसरा, आपको अंदाजा लगा ही होगा कि किस तरह के लोगों ने इस समय हमारी पार्टी को अपना समर्थन देने का फैसला सार्वजनिक करना शुरू किया है। इसमें जयप्रकाश आंदोलन के पुराने सेनानियों से लेकर के जन आंदोलनों के लोग, और दूसरी तरफ कैप्टन गोपीनाथ से लेकर के कई वरिष्ठ अभी सेवा में लगे हुए आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी नौकरियां छोड़कर, ये तो अच्छी बात है, नौकरियां छोड़कर आ रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। दिक्कत तब होगी जब आप भानुमति का कुनबा बनाएंगे और ये सब सेवा के बदले मेवा खोजने लगेंगे, तब मुश्किल होगी। वो दौर अभी देखना होगा, क्योंकि सत्ता में आने के बाद लोग करप्ट होते हैं। नहीं, इसमें अगर हमारे शर्तों पर ये खरे नहीं उतरेंगे, तो जैसे पिछली बार हमने दिल्ली में किया कि अगर आखिरी दिन भी आपकी मदद से हमको पता चला कि इसमें गलती से हमने किसी भ्रष्टाचारी को, बाहुबली को, सांप्रदायिक या जातिवादी को, चरित्रहीन को टिकट दे दिया, तो वो टिकट वापस ले लेंगे। देश को जीतने की उतनी जरूरत नहीं है
जितने की सफाई की जरूरत है। जी, और हमको बिल्कुल। आशा है कि हमारी खाली नहीं, बिल्कुल, अन्य सफाई के लिए तो पार्टियों में आपके भी पास झाड़ू है, बड़ा कीमत सबसे बढ़ेगी। बड़ा हथियार सफाई के लिए झाड़ू है। शरद प्रधान एक बार आपके पास आते हैं। हाँ। प्रोफेसर जी एक बार शरद प्रधान के पास चलते हैं। शरद प्रधान जी, सफाई की बात की अभी प्रोफेसर आनंद जरूर, कुमार ने, जरूर, जरूर। झाड़ू लेकर वहां कुमार विश्वास भी अमेठी पहुंच गए हैं। पता चला 12 तारीख को कुमार विश्वास की रैली है, उसके पहले 10-11 को राहुल गांधी जा रहे हैं। यूपी में रायबरेली है, अमेठी है, कांग्रेस की 22 सीटें हैं। इतना त्रिकोणीय संघर्ष है और 80 सीटें, और उसी में मोदी का सपना यूपी में ही है। 40-50 सीटें नहीं आई तो मोदी के सपने को पलीता लगेगा। सवाल उठता है, यूपी की शहरी सीटों को देखें, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे अधिक सीटें हैं, किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी के फैक्टर को? अभी इस वक्त जैसे ही जिस तरह अरविंद केजरीवाल का राइज हुआ है दिल्ली में, उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए एक तरीके का एक जुनून शुरू हो गया है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ और खास तौर से यूथ में जो बड़ी बिल्कुल आग की तरह फैल रहा है। जहां जहां आप बात करिए, फोन से बात करिए या जा रहे हैं, तो लोगों का जो है रुझान इस कदर उसकी तरफ बढ़ गया है जो खुद अचंभा है। और ये चीज लोकल कांग्रेस वाले और लोकल बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को, क्योंकि खुद ही उम्मीद नहीं है, उन्हें लग रहा है कि हमारा ग्राफ तो गिर ही रहा है। ये जो लॉस की बात हो रही है कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा, उसकी वजह यही है क्योंकि बीजेपी अब स्विंगपति, बीजेपी मोदी की वजह से बीजेपी का बड़ा राइज दिख रहा था। तो इफेक्ट कांग्रेस के पास तो कुछ बचे ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनकी पोजीशन बहुत खराब होने वाली है। और डैमेज इससे होंगे समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि यूपी में एक पावरफुल फैक्टर है, वो रूलिंग पार्टी है यहाँ की। ये चीजें देखते हुए जगदम्बिका पाल जी, जगदम्बिका पाल जी, शरद प्रधान भी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कह रहे हैं कांग्रेस तो ऐसे भी नुकसान में। आपने भी कहा सबसे अधिक चिंता अनुराग ठाकुर को करनी चाहिए। हालांकि आज पता नहीं क्यों आप चिंतित दिख रहे हैं जगदम्बिका पाल जी। आज तो काफी हैपनिंग है, राहुल गांधी के घर पर मीटिंग हुई है, प्रियंका गांधी ने मीटिंग ली है, खबर आ रही है 500 करोड़ का प्लान किया गया इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज राहुल गांधी के लिए। तो आप दुखी क्यों लग रहे हैं? नहीं, देखिए, अब यह आप कह रहे हैं कि इमेज बिल्डिंग के प्लान है। इमेज बिल्डिंग तो वो है जिसकी इमेज ना हो। अच्छा। वो ऑलरेडी जिस तरह से लगातार दलित बस्तियों में, छात्रों के बीच में, मतलब आदिवासियों के बीच में वो लगातार जाते रहे, तो मैं समझता हूँ राहुल जी को आज इमेज बिल्डिंग की कोई जरूरत नहीं है लगातार। और देश में आज अगर कभी कभी शरद प्रधान जी नहीं, ऐसा नहीं है। और लगातार जिस तरह से, देखिए देश बहुत बड़ा है, आपको लगता होगा उत्तर प्रदेश में आए फिर दूसरे राज्य में, तो मैं समझता हूं कि आज जो बात आप अजीत अंजुम जी कह रहे हैं, आज क्या फैक्टर है। कांग्रेस पार्टी को आज भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी जिनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया है, आज वो आज सारी सभाओं में केवल राहुल जी पे और सोनिया जी पे उनका लगातार हमला है, मतलब कांग्रेस पे। तो आज चुनौती तो वो मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। वही बात जो आम आदमी भी दिल्ली में उन्होंने हमें टारगेट किया, तो उन्होंने और लगातार हम पे हमला किया। तो ताकत तो देश की जिसकी होती है, शक्तिशाली होता है, उसी पे हमला होता है। चलिए एक बार संक्षिप्त अनुराग अपनी बात कहिए, उसके बाद कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर, प्रधानमंत्री जी ने सरकार चलाई और अब 10 वर्ष प्रधानमंत्री जी ने सरकार चलाई और अपनी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 वर्षों में, और उसमें एक भी नहीं, ये सब आप मत कहिए, फिर ये मत कहिए। नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर माफ करिए, यहाँ रोकूंगा। नरेंद्र मोदी सवाल, तीखे सवाल पर 20 इंटरव्यू यूट्यूब पर देख लीजिए, उसमें प्रभु चावला से लेकर करण थापर जैसे लोगों का इंटरव्यू, वरिष्ठ पत्रकारों का इंटरव्यू में दंगे पर सवाल पूछते हुए नरेंद्र मोदी उठकर खड़े होते हैं, वो सवाल का जवाब नहीं देते। स्नूप गेट पर 3 महीने से सवाल पूछे जा रहे हैं, तमाम तरह की खबरें आ रही है, नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देते। तो आपको ये कहने का हक नहीं है, आप सेलेक्टिव जवाब देते हैं, हम नहीं करते है कि 12 वर्ष से जो मीडिया लगातार मोदी जी का ट्रायल चला रहा था, तीन जांच होने के बाद बिल्कुल पाक नहीं, मीडिया ट्रायल नहीं चला रहा था। जो गुजरात दंगे के विक्टिम हैं, गुजरात दंगे के विक्टिम हैं, उन्होंने मुकदमा कर रखा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर एसआईटी तक में उन्होंने अर्जी डाल रखी थी, तमाम सबूत है। चलिए उस पर बात करेंगे, हम दंगों पर चले जाएंगे अनुराग। लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को भी तमाम चीजों पर आकर अपनी बात कहनी चाहिए, इतनी सहनशीलता होनी चाहिए जो मीडिया का था कि नरेंद्र मोदी जवाब दें। लेकिन बिल्कुल पाक साहब को बाहर आए हैं तो नरेंद्र मोदी जी आए हैं और अपनी गुड गवर्नेंस के लिए वो जाने जाते हैं।
इसलिए देश के युवाओं के बीच में वो अति लोकप्रिय है। चलिए गुड गवर्नेंस, संक्षिप्त टिप्पणी, गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन स्नूप गेट पर भी कहना चाहिए कि गुड गवर्नेंस करने वाला मुख्यमंत्री कैसे एक लड़की का पीछा करवा रहा था, कैसे उस लड़की के पीछे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता। संक्षिप्त एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी बड़े नेता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो और चाहे राहुल गांधी, ये सभी मीडिया की स्क्रूटनी से जो सवाल उठाए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उससे बचने की कोशिश करते कार्यक्रम को हैं। यही कोई प्रेस खत्म करते कॉन्फ्रेंस नहीं करता, उसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है, उसमें सभी लोग शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल अलग हैं, वो लगातार कम से कम करेक्शन करते हैं, कोर्स करेक्शन करते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। चर्चा इस बात पर, सवाल इस बात पर, क्या शहरी मतदाता केजरीवाल फैक्टर से प्रभावित होगा? क्या शहरी मतदाता केजरीवाल को अपना हीरो मानेंगे? क्या शहरों में केजरीवाल का असर इतना होगा देश की 150-100 सीटों पर जहां मोदी का रास्ता रुक सकता है या राहुल के लिए मुश्किल हो सकती है?